सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उदय चौधरी एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हमें बीजीडी इंटर कॉलेज चकवाली गंगो सहारनपुर में बच्चों के साथ और जिन्होंने अपनी 10th और 12th एग्जामिनेशन 2024 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और अभी हमारे साथ हैं हमारी गुड़िया प्राची, आदिति और वर्णिका। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी गुड़िया वर्णिका डॉक्टर ऑफ मिस्टर गुरुदयाल गांव रंढेड़ी से। और इन्होंने अपने जो ग्रुप रहा है इन्होंने अपने ग्रुप को टॉप किया है। और इन्होंने कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उनमें 96 और 97% जो अंक हैं वो गेन किए हैं। तो आइए जानते हैं। अब थोड़ा सा वर्णिका से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा अपना परिचय दें। My name is Varnika Chaudhary. I belong to Randhedi. I have topper in 12th class from BGDS Inter College at Chakwali. मेरे जो सबसे अच्छे मार्क्स रहे हैं वो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में रहे हैं। बायोलॉजी में रही है 96 और केमिस्ट्री में 97, जिसमें मेरे टीचरों और मेरे गुरुजनों, मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा साथ रहा है। थैंक यू। तो बेटा वर्णिका, जैसे कि आपने बताया कि आपके बायो और केमिस्ट्री में 96 और 97% मार्क्स रहे हैं, तो कृपया हमें थोड़ा सा बताइए कि जो बायोलॉजी है वो भी एक बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है और केमिस्ट्री भी बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है यूपी बोर्ड के अगर लेवल से देखा जाए। तो हमें थोड़ा सा, जैसे कि केमिस्ट्री में 97% मार्क्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने टीचर की स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम की स्ट्रेटेजी और एग्जाम से पूर्व जो आपकी प्लानिंग थी या आपका जो हार्डवर्क था, क्या रूटीन था, क्या डेली शेड्यूल था, थोड़ा सा हमारे बच्चों को इस बारे में शेयर कीजिए। सर, उसके लिए एक तो डेली का वर्क जो मिलता था, डेली की प्रॉपर स्टडी, चाहे हम डेली 2 घंटे करें बट डेली करनी चाहिए सर। और टीचरों ने सिखाया, माहौल बनाया क्लास में। हमारी क्लास में हमारे सर ने लाइब्रेरी जैसा माहौल बना दिया था एग्जाम टाइम से पहले। और हमें इतना बेहतर बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जिसमें मतलब पेरेंट्स का भी रहा, घर पे पूरा टाइम दिया पढ़ाई के लिए। और टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। आज तक भी एक भी ट्यूशन नहीं किया 12th क्लास में। बस टीचर्स का बहुत अच्छा रहा सर, सभी टीचर्स का। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमारी गुड़िया ने आपको बताया कि ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, सो आई एम शॉक्ड टू लिसन दैट she has not any kind of tuitions regarding to our chemistry and biology also. बिना ट्यूशन के बच्चे ने 97 और 96% जो है अंक प्राप्त किए हैं अपनी क्लास के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जो बीजीडी इंटर कॉलेज का स्टाफ है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ के मैनेजमेंट जो है, और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, तो उनका भी एक बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो हमारे साथ साथ जो है बीजीडी इंटर कॉलेज चकवाली के प्रिंसिपल सर मिस्टर नवीन कुमार हमारे साथ बैठे हैं। तो हम थोड़े से उनसे जानना चाहेंगे कि क्या प्लानिंग रहती है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि बिना ट्यूशंस के ही बच्चों के इतने बेहतरीन अंक आप लोगों ने अपनी मेहनत के द्वारा जो है बच्चों ने गेन कर लिए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस बारे में बताइए। मिस्टर नवीन कुमार। धन्यवाद सर। उदय सर, अच्छा लगा आप आज आए और नित्यम क्लासेस का पहले से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विद्यालय में आकर हमारे बच्चों को इस तरह से सराहा और उनको संवारा। बात करो बच्चों की, मैं बात करता हूँ अपने विद्यालय की। हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा है सर, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। हमारे पास दोनों मीडियम है, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी। यहाँ बच्चों की बात करूं तो बच्चों के अंदर एक तालमेल, एक आपसी प्रेम भाव बहुत अच्छा रहा है। वो कहा जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी इंटर कॉलेज के अंदर कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बातें हो जाती है, लेकिन टचवुड ऊपर वाले का थैंक टू गॉड कि आज तक कोई ऐसी बात नहीं रही। बात करता हूँ अपने टीचर्स की। मेरे पास टीचर्स सारे के सारे ट्रेन टीचर्स हैं, और उन लोगों की स्ट्रेटेजी और बच्चों की लगन के कारण ही आज का जो हम दिन देख पाए हैं वो बहुत अच्छा रहा है। जब बच्चे कहते थे सर नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी है, और टीचर्स कहते थे नहीं सर एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को देनी ही देनी है, तो वो एक मेरे लिए थोड़ा सा
मुझे खुद से लगता था कि जो स्टाफ कहता सर नहीं कल तो नहीं, हम परसों देंगे सर। अच्छा, फिर उसके बाद स्टाफ पूरी तरीके से डेडिकेटेड था। कभी कभार कैसा रहता है किसी ना किसी को काम, लेकिन मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे ना कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, लेकिन हाँ एक डेडिकेशन टीचर्स ने जब उनको भरा, जब उन्होंने उनकी एक स्ट्रेटेजी प्लान की, उनको बताया कि सबसे पहले बच्चे अपना आप एक डेली शेड्यूल बनाइए, यानी टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद उस टाइम टेबल को बनवाने के बाद बच्चा है धीरे धीरे करता है। बच्चों ने कोशिश की, बहुत अच्छा बनाया। उससे ऊपर बच्चे गए, जब उनका टाइम टेबल हम लोगों ने मंगाया अपने पास, तो वहां बच्चों ने जो जो स्कोरिंग हमें दी थी उस स्कोरिंग के नियर डियर बच्चे रहे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों का कि बच्चों ने इतना अच्छा गेन किया है। और तो इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि सारा का सारा श्रेय बच्चों का होता है। बच्चों को मतलब बच्चों ने कभी भी कोई ट्यूशन नहीं लिया, यहाँ केवल टीचर्स ने जो पढ़ाया उस डेडिकेशन के साथ बच्चों ने घर जाके प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस को जब वापस से टीचर्स ने चेक किया तो उन्होंने पाया कि हमारे बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, तो इसलिए वो ऐसा कर पाए। और मैं अगेन नित्यम क्लासेस का धन्यवाद करूंगा और इस सिस्टम का धन्यवाद करूंगा। इस सिस्टम की बात करूं तो सन 2016 में श्रीमान इसके डायरेक्टर सर श्रीमान विश्वास जी और चेयरमैन सर श्रीमान देवेंद्र सर ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया था, और एक बहुत ही अच्छा और यूनिक सिस्टम हमें इस ग्रामीण माहौल में दिया जहां हम लोग लगभग शहरी शिक्षा के बराबर है। लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के लिए एक जो हमारा माहौल है बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने काउंसलिंग लड़कियों की अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो यूनिक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आते रहते थे हमारे पास, लड़कियों को जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्पलाइंस चलती है ना कि बताया जाता है, तो लड़कियों को उन्होंने वहां पे भी एम्पावर किया। और बस एक विजन हमने बच्चों को दिया था, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, और उस विजन पे बच्चे चले हैं, तो आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैं अगेन धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही नवीन सर ने कि जो कॉलेज के फाउंडर हैं मिस्टर विश्वास जी और मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी संस्था को खड़ा करना, और वहां पर इतना डेडिकेशन और इतने समर्पित भाव से कार्य को अंजाम देना कि तो इसी कड़ी में आगे हमारी जो एक गुड़िया है अदिति, डॉटर ऑफ विश्वास कुमार फ्रॉम रनियाला, और इन्होंने 12th क्लास में बहुत अच्छी परसेंटेज गेन करी है। तो मैं थोड़ा सा इनसे जानना चाहूंगा कि बायोलॉजी, इन द बायोलॉजी शी हैव गेन 97% मार्क्स, so it's a very tough again to get 97% marks in biology। तो मैं बेटा अदिति से पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, वो अपने बारे में बताएं, और फिर जो स्ट्रेटेजी रही है 97% मार्क्स गेन करने की, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जानकारी दें। अदिति। Thank you, sir, to giving me this opportunity. So, I am Aditi Pawar. I belong to Raniala Dialpur, and my father name is Mr. Sas Pawar. And this all credit goes to my teachers, my subject teacher, Ms. Sanjali ma'am, and our class teacher, and our principal sir, and our management. They always support us to keep hard work, to maintain our timetable, how to work percentage in our classes. This is all because of our teacher, and thank you. और मैं आगे बोलना चाहूंगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम अपनी प्रिपरेशन में काफी लगे रहते हैं कि हमें करना है तो करना है। So sir, I will study approximately 6 to 7 hours daily, and others to classes, I mean school classes also. Yes, our class teacher, Mr. Sunny sir, gave when we entered in 12th class, he makes our timetable to how to study hard, and I am thankful to our class teacher. Thank you, sir, and our principal sir also. This is all because of him. Thank you, sir. थैंक यू बेटा। अदिति ने जैसे आपको बताया कि जो केमिस्ट्री जो लेक्चरर हैं वो नित्यम क्लासेस में भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली वहां पर भी बच्चों को बहुत डेडिकेशन के साथ क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा गुड लक है सर कि जो सन्नी सर जैसे और मिस्टर सोनू सर जैसे जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं वो नित्यम क्लासेस के साथ भी जुड़े हुए हैं, और तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत बेहतरीन जो स्ट्रेटेजी बताई हमारी गुड़िया अदिति ने कि उन्होंने मतलब टाइम टेबल बच्चों को दिया, हाउ टू गेट हाई लेवल ऑफ मार्क्स एंड हाउ टू गेट द हाई लेवल ऑफ स्टडी। इन द स्मार्ट स्टडी they will learn about this kind of courses to get the high level of percentages in their any kind of examination, like as it can be 12th class or it can be 10th class. So thank you सन्नी सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद
जो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि हमारी संजली मैम है, उन्होंने बहुत मेहनत की, 97% गेन किया जो बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री के अंदर भी इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 96% मार्क्स इन ऑल्सो इन केमिस्ट्री। तो एक बार फिर से हम सभी टीचर्स का और पूरे मैनेजमेंट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने बेहतरीन जो कोहिनूर हैं, जो अपने यहाँ छिपा के रखे थे, तो आज कैमरे के सामने आए हैं। तो इट्स वेरी थैंकफुल टू ऑल द मैनेजमेंट, मिस्टर प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स अगेन। तो अगली कड़ी में हमारे साथ हैं हमारी गुड़िया प्राची, डॉटर ऑफ रजनीश कुमार चकवाली। 12th क्लास में मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करता हूँ, द केमिस्ट्री। तो सी हैव गोट 94% मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो मैं अपनी गुड़िया प्राची से थोड़ा सा कहूंगा कि वो अपने बारे में बताएं और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जो केमिस्ट्री में अगेन एंड अगेन दे से हैव गोट द डिफरेंट number of students have got above 90% marks. So tell us about the suitable strategy. What was your daily schedule? What was your daily routine? So please tell us about that. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to pay thanks to Nityam Classes who is offering me this great opportunity to express my ideas and strategy, which I have followed to do my best in the examination. I am Prachi Chaudhary from Chakwali. I have recently passed out my exams, 12th examination from BGDS Inter College Chakwali. सबसे पहले तो नित्यम क्लासेस का ही मतलब थैंक्स पे करना है, एंड सेकंड जो क्रेडिट है हमारे टीचर्स को, स्कूल को जाता है, बिकॉज स्कूल ने हमें मतलब वो कंडीशंस, सूटेबल और फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराई है जो एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। और सेकंड हमारा क्रेडिट जाता है टीचर्स को, बिकॉज उन्होंने मतलब हमें एक्स्ट्रा क्लास देके और अपना 100% एफर्ट देके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। सो थैंक यू ऑल द टीचर्स एंड स्कूल। एंड द थर्ड थिंग इज डिपेंड्स ऑन अस। वैसे तो हमारा मतलब हम लोगों का स्टूडेंट का नेचर होता है, हम लोग मतलब उतना लिमिट सेट करते हैं कि जितना हमें टीचर्स ने बताया ओनली उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और उसी पे अपना वर्क करते हैं। बट जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, मतलब सर ने हमें टाइम टेबल मतलब तैयार करवाया उस स्टूडेंट्स का कि हमें किस तरीके से अपनी स्टडी करनी चाहिए। और बाकी ये चीज भी हमने सर से सीखी है कि हार्ड वर्क से हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है हमारे अंदर। वो जो हार्ड वर्क है, बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इनसाइड अस, ये चीज हमें सर ने सिखाई है। सो थैंक यू ऑल द टीचर्स। वेरी नाइस बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, जैसे कि अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रही बच्चों को उनके टाइम टेबल को तैयार करने में, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में और उनके हार्ड वर्क में डेडिकेशन को प्रदान करने में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रही। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कॉल करना चाहूंगा अनुष्का, परमजीत और हमारी गुड़िया प्रिया। तो जैसे कि इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वागत करते हैं अपने शो में हमारी तीनों गुड़ियाओं का, अनुष्का, परमजीत और प्रिया। तो सबसे पहले हम अपनी गुड़िया अनुष्का से जानना चाहेंगे। अनुष्का, डॉटर ऑफ मिस्टर राजकुमार एंड बिलोंग्स टू चकवाली। शी हैव पास्ड 12th क्लास and she have gained 97% marks in biology. तो हम अपनी गुड़िया से थोड़ा सा कहेंगे कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं और क्या स्ट्रेटेजी रही है बार बार से जो केमिस्ट्री बायोलॉजी जो इस तरीके से जो बार बार अनाउंस हो रहा है। तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी रही और थोड़ा सा क्या डेली रूटीन रहा आपका। थैंक यू सर। Thanks for giving opportunity. My introduction, my name is Anushka. I live in Chakwali and I pass out in 74 marks in BGDS Inter College. जो मेरा बायोलॉजी के जो मार्क्स रहे हैं वो बाय इंटरेस्ट रहे हैं, और जैसा कि मैंने मेहनत की है, सभी स्टाफ, टीचर स्टाफ और प्रिंसिपल सर और मैनेजमेंट सर का बहुत मोटिवेशन रहा है। इसी के साथ सभी का नेचर, डिसिप्लिन, सभी फ्रेंडली बातें, मतलब थोड़ा माहौल है, एटमॉस्फेयर है, इसी वजह से थोड़ा वो कॉन्फिडेंटली हम इस चीज में आए हैं। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू अनुष्का। अब हम रुक करना चाहेंगे अपनी गुड़िया जो परमजीत है, डॉटर ऑफ मिस्टर अमन कुमार चकवाली, एंड शी हैव
got 91% marks in हिंदी। तो स्पेशली हम हिंदी के बारे में जानना चाहेंगे कि अराउंड 90% गेन करना इतना आसान नहीं होता, तो थोड़ा सा अपना परिचय दें और उसके बाद हमें जो सुटेबल स्ट्रेटेजी रही है या हार्डवर्क रहा है, किस तरीके से आपने 90 अबव को गेन किया है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। परमजीत। Thank you this opportunity, sir. I am Pramjeet from Chakwali. Mr. Raman Kumar is my father. I have gained 91% marks in Hindi. Hindi is very interesting subject, and Mr. Vivek sir is a Hindi teacher. They support very, and I have extra class in Hindi, and they support all teachers, management and principal also. मैंने 5 से 6 घंटे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की थी, बट मैं हिंदी में बहुत अच्छे गेन कर पाई। दैट्स ऑल। तो जैसे हमारी गुड़िया ने बताया कि हिंदी उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी, तो इस वजह से हिंदी में उनको 90 अबव % मार्क्स मिले। अब हम बात करेंगे अपनी गुड़िया प्रिया डॉटर ऑफ संजय कुमार, और ये मोहनपुरे से हैं और इन्होंने भी 12th पास आउट कैंडिडेट हैं ये भी, और इन्होंने एक बार फिर से बायो में, मतलब पीछे भी हमारी गुड़िया ने 97% मार्क्स गेन किए हैं अदिति, तो सेम रिजल्ट ऑफ प्रिया, बायोलॉजी में 97% मार्क्स गेन किए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और जो स्ट्रेटेजी रही है उसके बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताएं। I would like to pay thanks to my all teachers, parents and my villagers who give me support so that I am sitting to front of you. I am Priya, daughter of Mr. Sanjay Kumar from Mohanpura. So I am coming to my family. My father name Mr. Sanjay. He is a farmer. My mother name Mrs. Mamta Devi. She is a housewife. एंड जैसे कि सर ने कहा स्ट्रेटजी के बारे में, तो मेरा जो सक्सेस का माय सक्सेस क्रेडिट गोज टू माय स्कूल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल आल्सो। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, मैंने सर मेरे जो क्लास टीचर रहे, मैंने उन्हीं का ही टाइम टेबल फॉलो किया है। वो हमेशा हमें गाइड करते थे कि हमें किस टाइप से कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कैसे हमें अपनी स्टडी करनी है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी मेरी रही है वो अपने सर के सारे टाइम टेबल फॉलो किए हैं। तो थैंक यू सर, दैट्स ऑल। ओके बेटा, थैंक यू। तो जैसे कि हमने देखा है, हम आपसे मतलब 2 बच्चे और हैं हमारे पास, सावन और जो हैं खुशी, जो 12th क्लास से ही पास हुए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अब उनसे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारी एक गुड़िया और हमारे साथ है, खुशी, 12th पास की है इन्होंने, और इन द केमिस्ट्री शी हैव गेन 95% मार्क्स। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उनकी स्ट्रेटेजी और वो किस तरीके से डेली शेड्यूल रहा है, किस तरीके से हार्डवर्क का डेली शेड्यूल रहा है, और भाई क्या टीचर्स की स्ट्रेटेजी रही है, क्या प्लानिंग रहा है, क्या मैनेजमेंट रहा उनका पढ़ाई का, और क्या एम रहा है। थोड़ा सा बच्चे इसके बारे में भी जानकारी दें। सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स मिस्टर उदयवीर सर का करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ खुशी, डॉटर ऑफ मिस्टर राजेश कुमार फ्रॉम चकवाली। सर मुझे मौका मिला इतने अच्छे BGDS इंटर कॉलेज में पढ़ने का, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर पाई। सबसे बड़ा थैंक्स मेरे फादर्स, मदर का एंड टीचर्स का है, जिन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की। मुझे जब भी घबराहट होती थी तभी सिखाया कि डरना नहीं है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। तभी मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाई, और आगे भी कोशिश यही है कि ऊंचाइयों तक ही पहुंचने की है। एंड थैंक्स फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड कॉलेज मैनेजमेंट। थैंक यू।
ठीक है बेटा खुशी, थैंक यू वेरी मच। वही जो क्रेडिट है वो क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल सर को या अपने मैनेजमेंट को जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब बच्चों का जो हार्ड वर्क रहा है उसके बाद जो सफलताएं इन्होंने हासिल करी हैं, तो उसका क्रेडिट जो है अपनी जो हार्ड वर्किंग है उसको तो जा ही रहा है, साथ साथ जो विद्यालय की प्लानिंग रही है, मैनेजमेंट रहा है, सिस्टम रहा है, टीचर्स रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी रही है, उनकी नई पॉलिसीज रही हैं, तो बच्चों ने इतनी बेहतरीन सफलताएं अर्जित करी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी गुड़िया मनप्रीत, डॉटर ऑफ मिस्टर विकास कुमार और विलेज चकवाली, एंड शी इज द टॉपर इन 10th क्लास इन देयर इंग्लिश मीडियम सेक्शन। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा मनप्रीत थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और ये टॉपर बनने का जो एक सपना था पहले से था, या मतलब हार्ड वर्किंग शेड्यूल, या किस तरीके से इस को देख रहे हैं आप, और किस तरीके से आगे अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो कुछ चीजों के बारे में हमसे शेयर कीजिए। Thank you, sir. First of all, thank you for giving this opportunity. I am Manpreet, daughter of Mr. Vikas from Chakwali. अभी और मतलब काफी मेहनत की मैंने भी। मेरा सबसे ज्यादा इस सफलता पे जो हाथ है वो मेरे घर वालों का और स्कूल वालों का है। स्कूल वालों ने एक भी ट्यूशन नहीं लगाना पड़ा, यहीं पे एक्स्ट्रा क्लासेस मिली बहुत अच्छे से, तो इसी वजह से मैं अपना बेस्ट दे पाई। रिजल्ट के टाइम पे मेरी आंखें काफी नम थी, तो शायद मैं इससे भी अच्छा कर पाती, लेकिन फिर घर वालों ने समझाया कि कोई बात नहीं, अच्छा है, 12th में +2 में इससे अच्छा होगा। बाकी जो ऐसा आपने बोला शेड्यूल का, मैं ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटा पढ़ती थी बस, कुछ काम तो था ही नहीं मुझे पढ़ने के अलावा, बस टाइम टेबल बनाया और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में आते हैं, एक भी एब्सेंट नहीं होगी, तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं बनने वाली, क्योंकि मुझे फेस करनी पड़ी एक प्रॉब्लम। तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगी कि अगर आप डेली स्कूल आ रहे हैं, अपनी एक भी एब्सेंट नहीं दे रहे, डेली प्रेजेंट हो, तो जो आपने के टीचर ने आपको पढ़ाया वो आपके माइंड में है, तो उसके बेस पे आप अपने पेपर दो, आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा। बाकी थैंक यू सर। बस जुड़ रहे हैं या जिन्होंने भी जो ये वीडियोस जो देख रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ इंटरव्यूज जो हो रहे हैं, तो इसमें जो टॉपर्स बच्चे हैं उनकी एक बात कॉमन अगर आपको दिखाई दे रही है, तो वो ये है कि स्कूल का एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, और आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं केवल उसी को रिपीट करना है, और उसके बाद केवल और केवल जो है हार्ड वर्क को अंजाम देना है, और जो रिजल्ट आपका रहेगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। ऑटो मोड में आपको जो सफलता है वो बहुत बेहतरीन मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपनी दोनों गुड़ियाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और जो सभी जो गुड़ियाएं हमारी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन जो बीजेडी सेंटर कॉलेज चकवाली में स्टूडेंट्स ने किया है, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। तो मैं लास्ट में हमारे पास 2 स्टूडेंट और हैं, सावन सन ऑफ जसवीर वर्मा और आर्यन सन ऑफ संदीप इन 10th क्लास, एंड सावन इज 12th क्लास। तो प्लीज आप थोड़ा सा आइए और अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो अब हमारे साद बैठे हैं सावन सन ऑफ जसवीर वर्मा, बीरा खेड़ी से 12th पास किया है इन्होंने, ये भी टॉपर्स में रहे हैं, और इन्होंने बायोलॉजी में 90% प्लस मार्क्स गेन किए हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। और एक हमारे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आर्यन सर ऑफ संदीप कुमार अलीपुरा से, इन्होंने 10th पास किया है, और अपना जो SST है सामाजिक विज्ञान, उसमें बहुत बेहतरीन सफलता हासिल करी है। 91% ही हैव गॉट इन देयर SST सब्जेक्ट। तो हम शुरुआत करते हैं सावन से, तो प्लीज अपना परिचय दें और थोड़ा सा हमें बताएं कि बायोलॉजी को जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी रही है वो किस प्रकार से थी। सर, आई एम सावन फ्रॉम बिराकेड़ी। सर, तो मुझे कभी नहीं लगता था मेरे लिए नंबर आएंगे। अच्छा। हाँ, तो सर मैंने पेपर से कुछ टाइम पहले ही 2-2 घंटे की ऑनलाइन क्लास ली थी सर बायोलॉजी की। अच्छा। तो सर उसमें मुझे कुछ फर्क लगा, तो मैंने वहां पे जैसे पेपर देने के लिए गया, तो सर मेरा 10 ही नंबर का पेपर छूटा था। अच्छा। तो सर मेरे पूरे नंबर आए, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं घटा उसमें। सर कुछ राइटिंग भी अच्छी थी, और सर सब डायग्राम बनाई थी मैंने, और सर कुछ संजली मैम ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की थी, उन्होंने भी बहुत मोटिवेशन करा सर इसलिए, और सन्नी सर ने भी सर बहुत मोटिवेट किया था। जी, थैंक यू।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे पास जो सावन स्टूडेंट हैं, बीराखेड़ी से 12th क्लास के रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि 10 नंबर का जो 10 से 9 10 नंबर का जो पेपर था वो रह गया था, तो इन्होंने पूरे ही मार्क्स उसमें गेन किए हैं। और स्पेशली जैसे कि इन्होंने कहा, थोड़ा सा यूट्यूब से इन्होंने वहां से कंटेंट लिया, और इनकी जो मैडम है संजली मैम, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया अपने सब्जेक्ट को लेकर, बहुत अच्छा डेडिकेशन दिया सब्जेक्ट को लेकर, और बहुत अच्छी प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ उन्होंने इस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाया। तो अब हमारे साथ हैं आर्यन सन ऑफ संदीप कुमार, अलीपुरा से 10th पास किया है इन्होंने। जैसे कि मैंने बताया कि एसएसटी में 91% मार्क्स गेन किए हैं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही सामाजिक विज्ञान में 90 है वो मार्क्स गेन करना, बिकॉज ऑफ द एसएसटीज टोटल थियोरेटिकल पैटर्न। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्या तरीका रहा है एग्जाम्स को ट्रैक करने का। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आर्यन। First of all, Mr. Devi sir, for giving me this opportunity. Thanks. I am Aryan from Alipura. मैंने एसएसटी में 91% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। हमारे टीचर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी है, और जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाए बस उसको एक बार घर जाकर देख लेना है, और जो आप पढ़ रहे हो उसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है आपके पेपर में, बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स गेन कराती है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो आपको वो करना है। थैंक यू। बहुत अच्छे। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि वही जो स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों की टॉप करने की या अच्छे मार्क्स गेन करने की, तो एक तो वही रहता है कि आप स्कूल में निरंतर उपस्थित रहें, और वहां उपस्थित रहकर जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको दोबारा से रिवाइज करें, घर पे जाकर उसको डेली कंटिन्यूटी में टाइम दें, और अपना रेगुलर जो प्रयास है वो लगातार जारी रखें। तो एक बार फिर से जो हमारे जितने भी बच्चे आए हैं, मनप्रीत, आदिति और प्राची, अनुष्का, परमजीत, वर्णिका, प्रिया, सावन, आर्यन और खुशी, सभी को अपने सब्जेक्ट्स में और अपनी जो 12th क्लास या 10th क्लास इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इनके आगे के भविष्य के लिए हमारी नित्यम टीम का, नित्यम क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और इसी के साथ हम अपने शो को खत्म करने से पहले थोड़ा सा जो है अपने प्रधानाचार्य की तरफ रुख करते हैं, और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एट लास्ट हमारे बच्चों को थोड़ा सा शुभकामनाएं दें, और ये स्ट्रेटेजी जो रही है इसको और बेहतर करने के लिए जो है उनको सुनना चाहेंगे कि वो किस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी आगे आने वाले समय में, या विद्यालय के जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ा सा आगे किस तरीके से उनकी रणनीति रहने वाली है। तो मिस्टर नवीन सर। धन्यवाद उदय सर। देखिए, मेहनत हर कोई करता है। बच्चों की बात करूं, बच्चे पता नहीं क्या कर जाए, अगर वो सही से, मतलब बिल्कुल सही से डेडिकेशन से काम करें तो बच्चा एक भगवान का रूप होता है। अगर उसको अच्छे से उसको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। हम भी जब शायद बच्चे थे तो हमारे बड़े हमारे से कुछ अच्छा करा लेते थे और हमको पंप करके करा लेते थे। हम स्कूल की बात करें तो हमारा स्कूल वाकई ट्यूशन फ्री स्कूल है। बात करूं संस्कारों की, तो संस्कारों के लिए निमित्त हम लोगों ने अपने विद्यालय में हमेशा रखा है कि बच्चे संस्कारी बने रहे और सनातनी है तो सनातन से जुड़े रहे, जिसके निमित्त हम लोग महीने में एक बार हवन कराते हैं। और हवन में जब बच्चे आहुति देते हैं तो उसमें वो बच्चों को भी साथ में लिया जाता है जिन बच्चों के अपने बर्थडे होते हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका हमारा कुछ डिफरेंट तरीके से। बात करें बच्चों के जुड़ाव की, मैंने अब तक जहां तक देखा है जो पुराने बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं उनका जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। स्ट्रेटेजी प्लान करने की बात करें तो हम लोगों की स्ट्रेटेजी अब की बात स्टार्टिंग से ही रहेगी कि हम लोग अपने सिलेबस को लगभग इस पूरे सेशन के 60-70% डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये 60-70% डेज तक जब हम लोग सेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो आगे का जो 30% हमारे पास बचेगा ये पूरी तरीके से रिवीजन के लिए बचेगा। और मेरे पास जो टीचर्स हैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं अपने वर्क को लेके, और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं शायद उनकी और क्या तारीफ करूं। ये चीजें रिजल्ट बताती है। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, और जो आने वाले समय में हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं।
तो मैं अगेन नित्यम क्लासेस का धन्यवाद अदा करूंगा और धन्यवाद बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा कि अभी तो कहते हैं कि अगर करना है तो कुछ ऐसा करो कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग कहें मैं भी बनूंगा आप जैसा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ उनको शुभाशीष और वो अपने निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें और उनके लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद नवीन सर, सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि जो उन्होंने एक प्रगति की बात करी, अपने संस्थान के उत्थान के बारे में बात करी, अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर किया। तो एक बार फिर से नित्यम क्लासेस के साथ अपना कीमती समय देने के लिए हमारे साथ जो बैठे हैं नवीन सर, उनका बहुत बहुत आभार। और जो हमारे बच्चे हैं उनका जो प्रीशियस टाइम उन्होंने अपने हमारी जो नित्यम क्लासेस में आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया, उनका भी दिल से आभार। और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। तो इसी के साथ नित्यम क्लासेस में ये एपिसोड खत्म करने की मैं उदय चौधरी आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।